अवसाद या डिप्रेशन। डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन या अवसाद एक प्रकार का मानसिक रोग है। इससे ग्रसित व्यक्ति उदासी, अस्थिरता, अकेलापन, निराशा व पछतावा महसूस करता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि किसी को उसकी आवश्यकता नहीं है, वह सबके ऊपर बोझ है। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों का मानसिक संतुलन अक्सर खराब रहता है। छोटे से छोटा काम भी पूरा करना उन्हें मुश्किल सा लगता है। छोटी सी बात पर भी परेशान हो जाना इसका सामान्य लक्षण है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए विभिन्न शोधों से ज्ञात हुआ है कि अवसाद के पीछे जैविक, आनुवांशिक व मनोसामाजिक कारणों की एक मजबूत और जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। कोई अपने किसी नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु पर अवसाद का शिकार हो जाता है, तो कोई गंभीर बीमारी होने पर। इसके अलावा बायोकेमिकल असंतुलन के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। मस्तिष्क में मौजूद रसायन तांत्रिकाओं द्वारा संदेश भेजने में अहम भूमिका निभाते हैं। डिप्रेशन के दौरान उस व्यक्ति के शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन का बनना कम हो जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति चाहकर भी खुश नहीं रहते। जब इन रसायनों में असंतुलन पैदा होता है तो संदेश ठीक से प्रेषित नहीं हो पाता, इसलिए दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करने लग जाता है और ये सब अवसाद के लक्षण हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन के प्रकार, यानी डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद 3 प्रकार का होता है, जो इस प्रकार है। माइल्ड डिप्रेशन, इस प्रकार के डिप्रेशन को खतरनाक नहीं माना जाता है। माइल्ड डिप्रेशन की समस्या से लगभग हर इंसान परेशान हो सकता है। प्यार में धोखा खाने, लोगों में उदासी और भावुकता को भी माइल्ड डिप्रेशन ही माना जाता है। कभी कभी माइल्ड डिप्रेशन की समस्या कुछ समय तक रहती है, तो कभी कभी यह कुछ दिनों तक रह सकती है। माइल्ड डिप्रेशन का इलाज बिना साइकोथेरेपी या मेडिकल के भी किया जा सकता है। दूसरा, मॉडरेट डिप्रेशन, इस प्रकार के डिप्रेशन की समस्या 2 सप्ताह से अधिक हो सकती है। मॉडरेट डिप्रेशन की समस्या से ग्रसित व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और उसके व्यवहार में अचानक ही परिवर्तन हो जाता है। मॉडरेट डिप्रेशन की समस्या को काउंसलिंग के द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। यदि मॉडरेट डिप्रेशन का इलाज ठीक तरह से न किया जाए तो यह मेजर डिप्रेशन में परिवर्तित हो सकता है। तीसरा, मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन की समस्या में व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। मेजर डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति के बर्ताव और खान पान पर सीधा असर पड़ता है। मेजर डिप्रेशन की समस्या में व्यक्ति नींद की कमी का शिकार हो जाता है। यदि उचित समय पर इसका इलाज न किया जाए तो व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है। मेजर डिप्रेशन की समस्या में व्यक्ति की देखभाल अधिक करनी होती है। अब बात करते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के उपाय के बारे में। यदि आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप किसी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक की सहायता लें। यदि आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो आप कारण खोजें और यह विचार करें कि इस वजह से बाहर कैसे निकलें। कल क्या होगा यह सोच सोचकर हम अपनी परेशानियों को और भी बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें आज के बारे में ही सोचना चाहिए और आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी प्रकार के तनाव या दबाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गाने सुनें। इससे तनाव में कमी आती है और इससे व्यक्ति स्वयं को तरोताजा महसूस करता है। इंसान डिप्रेशन को कम करने के लिए अक्सर नशीली चीजें जैसे शराब, ड्रग्स आदि का सहारा लेता है। नशीली चीजों का सेवन करने से कुछ समय के लिए मानसिक तनाव दूर तो हो जाता है, परंतु धीरे धीरे इसकी आदत बन जाती है। इसलिए व्यक्ति को नशीली चीजों से दूर ही रहना चाहिए। डिप्रेशन से बचने के उपाय। अब बात करते हैं डिप्रेशन से बचने के उपाय के बारे में। पहला, परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत करें। जब किसी व्यक्ति का तनाव अत्यधिक बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति का उस समय किसी से मिलने या बातें करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, परंतु यह तरीका आपको डिप्रेशन में जाने से बचा सकता है। जब भी आपको लगे कि आप मानसिक तनाव या डिप्रेशन के शिकार हैं, अपने परिवार के लोगों या खास दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। दूसरा, सामाजिक रूप से सक्रिय रहना। सामाजिक रूप से सक्रिय रहना आपको व्यस्त भी बनाए रखेगा और तनाव के कारण की ओर से आपका ध्यान भी बटेगा।
इससे आप नकारात्मकता के शिकार न होकर अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे। तीसरा, नकारात्मकता से दूर रहें। स्वयं को सकारात्मक बनाएं और प्रोत्साहित करें। अपनी खूबियों और अब तक की उपलब्धियों की सूची बनाएं अथवा कुछ उपयोगी और अच्छा कार्य करने के लिए योजना बनाएं। स्वयं से प्रेम करें और हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखें। चौथा, भरपूर नींद लें। तनाव से ग्रसित होने पर अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें। कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लें। जब नींद पूरी होगी तो आपके मस्तिष्क को आराम मिलेगा और वह बगैर तनाव के बेहतर तरीके से कार्य करेगा। छोटे मोटे तनाव के लिए नींद एक बेहतरीन इलाज है। पांचवा, कुछ समय धूप में बैठें। सुबह के समय या जब भी आप सहज हों तो कुछ समय हल्की धूप अवश्य लें। इससे आपके मन और मस्तिष्क को आराम मिलेगा, साथ ही तनाव भी दूर होगा। प्राकृतिक स्थानों पर जाएं या फिर घर के आंगन, बरामदे या बालकनी में शांत मन से बैठें। छठा, व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। वेट लॉस, बीमारियों का खतरा कम और शारीरिक सेहत के साथ साथ एक्सरसाइज आपकी मानसिक सेहत के लिए भी लाभकारी है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने पर डिप्रेशन, एंजाइटी और कई दूसरी मानसिक समस्याएं दूर रहती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहती है। सातवां, एरोबिक्स या कार्डियो। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में यह सिद्ध हो चुका है कि कम इंटेंसिटी वाले एरोबिक्स एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइज आपके अंदर पॉजिटिव विचारों को प्रोत्साहित करने और आपको ज्यादा सतर्क बनाने में मदद करते हैं। आठवां, स्विमिंग करना। यदि आप प्रतिदिन मात्र 10 मिनट स्विमिंग कर लें तो यह भी आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में काफी मदद कर सकता है। हालांकि इसके लिए यह आवश्यक है कि आप जो भी करें उसे पूरे एंजॉय के साथ करें। किसी भी एक्सरसाइज को बोझ समझकर न करें, वरना आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। नौवां, योग भी है लाभकारी। आप जिम न जाकर घर में भी योग कर सकते हैं। योग आपकी मानसिक सेहत को बनाए रखने में मदद करता है। योग अपने आप से संपर्क स्थापित करने और फोकस, कंसंट्रेशन जैसी चीजों को बेहतर बनाने और मेंटल हेल्थ को फिट और स्ट्रांग रखने में मददगार साबित होता है। 10वां, वॉकिंग या जॉगिंग। व्यायाम का यह अर्थ नहीं है कि जिम में घंटों पसीना बहाए। प्रकृति के समीप रहकर 10 मिनट भी यदि आप वॉक कर लेते हैं तो यह आपके मेंटल हेल्थ के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।